तो अब खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के सीधे निशाने पर है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अब एक और हिंदू की हत्या हुई है। कट्टर भीड़ खुलेआम सड़कों पर हिंदुओं को कुचल रही है और सत्ता की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है और उसी छूट का नतीजा है ये बेकाबू होती भीड़। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर और अब जान, कुछ भी बांग्लादेश में सेफ नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू होना एक खतरा बन चुका है। तो बता दें आपको, बांग्लादेश में एक और हिंदू को टारगेट किया गया। एक युवा हिंदू की मौत हो गई है। ये तस्वीर आप उसी युवा हिंदू की देख रहे हैं जो कि मासूम, बिल्कुल भी इनोसेंट, जिसे कुछ खबर नहीं कि क्या उसके साथ होने वाला है, और यहां पर टारगेट करते हुए इस हिंदू की हत्या कर दी गई है। 19 दिसंबर को आपको बता दें, मेमन सिंह दीपू चंद्र दास की हत्या हुई और फिर 24 दिसंबर राजबाड़ी में अमृत मंडल का मर्डर हुआ। एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट बांग्लादेश में किया जा रहा है और सरकार मौन धारण किए हुए है। दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल, दो नाम, दो हिंदू चेहरे, लेकिन एक ही सच। दीपू और अमृत बेकाबू कट्टर भीड़ की लिंचिंग का शिकार हो गए। बांग्लादेश की जिहादी भीड़ ने इंसानियत को मार डाला है। हिंदुओं के खिलाफ ये वारदातें साफ दिखा रही हैं कि कैसे कट्टर सोच जान ले लेती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। दीपू चंद्र दास, भीड़ ने हत्या की, पहले पीटा फिर जलाया। फैक्ट्री में काम करता था। दीपू चंद्र दास की उम्र 27 साल थी। और बता दें आपको कि अब एक और हिंदू की हत्या हुई है, अमृत मंडल। भीड़ ने हत्या की, पीट पीट कर मार डाला। सम्राट वाहिनी का लीडर बताया गया है और उम्र 29 साल है। राजबाड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में फिर मॉब लिंचिंग। पहले दीपू दास, अब अमृत मंडल। बांग्लादेश जहां हिंदू होना अब गुनाह बनता जा रहा है। दीपू दास की मॉब लिंचिंग का जख्म अभी भरा ही नहीं था कि कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस बार निशाना बना 29 साल का अमृत मंडल। भरे बाजार में भीड़ ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। इस बार ईश निंदा का आरोप नहीं मिला तो जिहादी भीड़ ने नया बहाना गढ़ा, रंगदारी का आरोप। पुलिस मानती है कि अमृत मंडल सम्राट वाहिनी नाम के एक आपराधिक गिरोह से जुड़ा था, लेकिन सवाल ये नहीं कि आरोप क्या थे, सवाल ये कि क्या भीड़ को हत्या का अधिकार है। क्या किसी भी आरोप पर किसी को सरेआम मार देना अब बांग्लादेश का नया कानून है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा भी गया है। यूनिस राज्य में कट्टरपंथी कैसे बेखौफ है, इसका एक और उदाहरण चटगांव से आया, जहां हिंदू परिवारों के घर आग के हवाले कर दिए गए। चटगांव के राउजान इलाके में प्रवासी मजदूर सुखशील और अनिल शील का घर रात के अंधेरे में फूंक डाला। किस्मत अच्छी थी कि परिवार बच गया। पुलिस अब इनाम की घोषणा कर रही है, लेकिन जब तक अपराधी सरेआम घूमते रहेंगे, हिंदू डर के साए में जीते रहेंगे। पड़ोसी मुल्क में बदले हुए राजनीतिक हालात और यूनिस के दौर में कट्टरपंथियों के हौसले आसमान छू रहे हैं। हिंदू सिर्फ सॉफ्ट टारगेट नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का मोहरा बन चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के साधु संतों में उबाल है। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक
आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। सिर्फ संत समाज ही नहीं, पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुर्म के खिलाफ राजनीतिक पारा भी हाई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हम सभी महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत से खड़ा है। बांग्लादेश में सवाल सिर्फ अमृत और दीपू का नहीं, सवाल पूरे हिंदू समाज के भविष्य पर है। सवाल है कि कब तक भीड़ इंसाफ करेगी, कब तक कट्टरपंथी खुलेआम खून बहाएंगे। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल कोई और हिंदू भीड़ का शिकार हो जाएगा। दुनिया मौन हो सकती है, लेकिन हिंदू समाज अब शांति से नहीं बैठेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब तक अत्याचार होता रहेगा, ये सवाल अब पूरी दुनिया से जवाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा पर एक डेटा तैयार किया है हमारे टीम ने, जो आपको बताएंगे। साल दर साल यहां पर हिंसा दर्ज हो रही है, एक खौफनाक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है। 2024 और 2025 के आंकड़े चीख कर बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। तो जीएफएक्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कैसे 2024 में हिंसा हुई। 2024 में 2000 से ज्यादा वारदातें हुई, 30 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई। निशाने पर हिंदुओं के घर और मंदिर। 2025 की अगर बात करें, 2025 में वारदातें 258 से ज्यादा हुई, मौत 30 से ज्यादा। निशाना हिंदुओं को और हिंदुओं के घर को, हिंदुओं के मंदिर को। तो 2024 से लेकर 25 तक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो अब खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के सीधे निशाने पर है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अब एक और हिंदू की हत्या हुई है। कट्टर भीड़ खुलेआम सड़कों पर हिंदुओं को कुचल रही है और सत्ता की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है और उसी छूट का नतीजा है ये बेकाबू होती भीड़। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर और अब जान, कुछ भी बांग्लादेश में सेफ नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू होना एक खतरा बन चुका है। तो बता दें आपको, बांग्लादेश में एक और हिंदू को टारगेट किया गया, एक युवा हिंदू की मौत हो गई है। ये तस्वीर आप उसी युवा हिंदू की देख रहे हैं जो कि मासूम, बिल्कुल भी इनोसेंट, जिसे कुछ खबर नहीं कि क्या उसके साथ होने वाला है, और यहां पर टारगेट करते हुए इस हिंदू की हत्या कर दी गई है। 19 दिसंबर को आपको बता दें, मेमन सिंह दीपू चंद्र दास की हत्या हुई और फिर 24 दिसंबर राजबाड़ी में अमृत मंडल का मर्डर हुआ। एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट बांग्लादेश में किया जा रहा है और सरकार मौन धारण किए हुए है। दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल, दो नाम, दो हिंदू चेहरे, लेकिन एक ही सच। दीपू और अमृत बेकाबू कट्टर भीड़ की लिंचिंग का शिकार हो गए। बांग्लादेश की जिहादी भीड़ ने इंसानियत को मार डाला है। हिंदुओं के खिलाफ ये वारदातें साफ दिखा रही हैं कि कैसे कट्टर सोच जान ले लेती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। दीपू चंद्र दास, भीड़ ने हत्या की, पहले पीटा फिर जलाया। फैक्ट्री में काम करता था। दीपू चंद्र दास की उम्र 27 साल थी और बता दें आपको कि अब एक और हिंदू की हत्या हुई है, अमृत मंडल। भीड़ ने हत्या की, पीट कर मार डाला। सम्राट वाहिनी का लीडर बताया गया है और उम्र 29 साल है। राजबाड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया गया।